वेलकम टू चुन्नू मैथमेटिक्स। आप सभी को इस चैनल में स्वागत है। यह चैनल के द्वारा आप लोगों को मैथ का वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा जो 9th 10th 11th और 12th के लिए होगा। आज हम 10th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो रियल नंबर है। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर ले। आज हम लोग 10th का फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यह चैप्टर बोर्ड के लिए लगभग 5 से 6 मार्क्स के लिए आता है, इसलिए आप लोग यह चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़े। लेकिन हम लोग कुछ आज बेसिक पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों का कुछ बेसिक नॉलेज मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग समझिए, क्या आप सभी संख्या के बारे में जानते हैं? क्या सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, क्या आप इस सभी के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बताएंगे। यह जानना जरूरी है क्योंकि आप बेसिक समझिएगा, जानिएगा, तभी आप अच्छी तरह से मैथ के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो इससे पहले हमको बेसिक, हाई लेवल के जाने से पहले हमको बेसिक जाना चाहिए। जिस तरह से एक जहाज को आसमान छूने के लिए पहले जमीन पर से उड़ना पड़ता है, उसी तरह से आपको हाई लेवल तक जाने के लिए पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। हम लोग पहले बेसिक मालूम करते हैं क्योंकि आगे आप जाइएगा तो क्वेश्चन पूछेगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड, बोर्ड में भी पूछा जाता है, बहुत सारे कंपटीशन में भी पूछा जाता है। तो इसलिए हम कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो इससे पहले हमको जानना जरूरी है। अगर मान लीजिए हम कोई बच्चा अगर पूछा जे आप लोग के कोचिंग में क्या पढ़ाई हो रहा है, स्कूल में क्या पढ़ाई हो रहा है, आप क्या पढ़ रहे हैं, तो आप फटाक से बोल दिए रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अब वहां से बच्चा पूछा से बताइए आप संख्या किसे कहते हैं, फंस जाइएगा। ये क्या होता है? हम लोगों का सर बताए थे वास्तविक संख्या के बारे में, लेकिन ये संख्या का डिफिनेशन हम तो नहीं पढ़े, ये तो बुक में नहीं लिखा हुआ है 10th का। तो पहले आपको बेसिक जानना है। हम पहले आपको संख्या बताएंगे। अब हम संख्या का डिफिनेशन बताएंगे तो उसमें एक नए शब्द का आएगा जो अंक है। अब हम अंक के बारे में तो पूरे हम बेसिक से चलेंगे, आप लोग एकदम ध्यान से केयरफुली देखें। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग अंक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब अंक क्या होता है तो यहां पे देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्या है, जो 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 को अंक कहा जाता है। क्या बोले हम? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को अंक कहा जाता है। आप सिंपल डिफिनेशन, इसमें समझाने वाली बात कुछ भी नहीं है, तो इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा, एक अच्छे से कॉपी में फेयर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, इसमें याद करने वाली बात क्या है, आप लोग से पूछा जाएगा, बहुत अधिकतर बच्चे से पूछा जाता है जो अंक कितना होता है, तो वो कहता है 9। दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। क्योंकि हम आप में यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। याद रखिए, सभी बच्चों को लगता है जो 9 है, रियलिटी में नॉट 9, ये 9 नहीं है, ये 10 है। तो यहाँ पे याद करने वाली बात क्या है, जो अंकों के जो संख्या होता है वो कितना होता है, 10 होता है। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं जो संख्या है। अब हम संख्या किसे कहते हैं, ये पहला क्वेश्चन उठ रहा है, जो संख्या किसे कहा जाता है, संख्या क्या होता है, इसका जरूरत हमको क्यों पड़ा, हम क्यों पढ़ रहे हैं। याद रखिए, आप अपने जीवन में वाई क्यों का आदत डालिए, क्योंकि आप खुद से बहस करिएगा तो एक नए मुकाम पर जाइएगा, लेकिन किसी और से बहस करिएगा तो एक नए प्रश्न को खड़ा करेगा। तो इसलिए हम हर एक चीज में आप एकदम जड़ से पहुंचे, जो ये क्यों होता है, आपको हर एक टॉपिक के बारे में जानना जरूरी है। तो आप देखिए, यहाँ पे हम लोग जानना चाहते हैं संख्या। संख्या के याद रखिए, इंग्लिश में नंबर कहा जाता है, नॉट मोबाइल नंबर, ये नंबर है, ठीक है। तो अंकों के समूह को संख्या कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, अंकों के समूह को संख्या कहा जाता है। डेट मीन्स कहने का मतलब आप लोग जानते हैं, जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट है तो वो एक समूह है, ग्रुप है। तो याद रखिएगा, जो अंक मतलब अधिक अंक को आप इकट्ठा करते हैं तो एक नए नंबर, डेट मीन संख्या का निर्माण करता है। जैसे फॉर एग्जांपल में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे अंक, जैसे 2 4 8, मतलब जितना लिखा गया देखिए अंक से ही उठाया गया है।
तो आपको हम डायरेक्ट अगर संख्या का डिफिनेशन बता देते तो क्या आप अंक के बारे में जानते? आप पूछते थे सर? नहीं पूछते, आपको क्वेश्चन उतना राइज नहीं होता, आप उतना कहां से सोच पाते? तो इसलिए हम आपको बता दिए। लेकिन सोचिए, जड़ तक पहुंचिए, हर एक क्वेश्चन का जवाब होता है, याद रखिएगा। आपके माइंड में जितना क्वेश्चन राइज हो रहा है, उठ रहा है, याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन का जवाब है। आप टीचर से, सर लोग से पूछे, हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, बेहिचक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैथ के हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब दिया जाएगा। इसलिए आप लोग हर एक क्वेश्चन बेहिचक एकदम दोस्त की तरफ पूछ सकते हैं, हम आपके लिए हाजिर हैं। तो यहाँ पे देखिए अंक संख्या के बारे में हम समझ गए। अब हम चलते हैं जो बेसिक, याद रखिएगा अब जो पढ़ाने जा रहे हैं वो आगे कंपटीशन में भी आता है। आपसे पूछेगा जे प्रथम 5 प्राकृत संख्या का मध्य क्या होगा, प्रथम 5 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। आप पहले प्रथम जानिएगा तब ना, क्या होता है इसके बारे में जानिएगा, तभी तो बता पाइएगा। तो इस सब को जानने के लिए हमको जानना होगा, क्योंकि आप आगे पढ़िएगा तो ये सब पढ़ने में बहुत सिंपल लगेगा। लेकिन अभी आप कोई बहुत बड़े क्लास में या हाई क्लास में नहीं चल गए हैं, आपको ये जानना जरूरी है। इससे क्वेश्चन भी आएगा, हम आपको बताएंगे, तो आप इससे जुड़े रहिए। देखिए, तो अब हम चलते हैं प्राकृत संख्या। देखिए क्या लिखा हुआ है, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। कहां ध्यान है? इधर देखो, इधर आपसे बात कर रहे हैं हम, इधर देखो, इधर। हाँ, सभी पे मेरा ध्यान है, दिख रहा है, सभी दिख रहा है, इधर देखो, इधर क्या है, प्राकृत संख्या। हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? तो गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। वाह, आप बचपन से पढ़ रहे हैं, गिनती कितना टाइम से लिख चुके होंगे। तो याद रखिएगा, वही जो काउंटिंग नंबर जो आप लिख रहे हैं उसी को प्राकृत संख्या कहते थे। याद रखना, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है, इसे एन से सूचित किया जाता है। याद रखिएगा, नेचुरल नंबर का समुच्चय जो होता है, यहाँ पे लिखा गया है 1 2 3, इससे ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे याद करने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखिए जैसे एग्जांपल में लिखा गया है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्राकृत संख्या का अपना डिफिनेशन याद रहना चाहिए, क्या है? तो गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो 1 2 3 4 5 इससे स्टार्ट है। ठीक है, बहुत लास्ट पॉइंट हम लोगों को मालूम नहीं है, ये इन्फिनिटी तक होता है। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, जैसे में एन से सूचित किया जाता है, आप याद रखिएगा, जैसे ये लिखा गया इसे एन से सूचित किया जाता है, और दैट मीन्स यहाँ पे देखिए ये समुच्चय लिखा हुआ है इसका। अब नोट पॉइंट आप याद रखिए, क्या नोट पॉइंट समझ सकते हैं, जो नोट पॉइंट होता है वो बहुत वीवीआई होता है। हम जो क्वेश्चन आप लोग को देंगे उसमें इसका जरूरत है, तो इसलिए आप नोट पॉइंट को याद रखें। अब देखिए क्या है नोट पॉइंट, सबसे छोटी, ध्यान से देखो, इधर इधर देखो, इधर कहां ध्यान है, इधर, अभी पढ़ाई पे ध्यान। याद रखिएगा, कुछ करने के लिए आपको कुछ खोना होगा, उधर मत देखिए क्या बोल रहा है कि मोबाइल में डूब जाओ, मेरे साथ डूब जाओ। हम आपको एकदम अच्छी मैथ के हर एक कंसेप्ट देंगे, एकदम घुल मिल जाओ। याद रखो, इधर पूरे ध्यान से, बोर्ड पे ध्यान रहना चाहिए। अगर कहीं भी ध्यान गया तो याद रखता है क्या है, नजर हटी तो दुर्घटना घटी, तो इसलिए आप इधर ध्यान दे। तो यहां याद रखिएगा, सबसे छोटी या प्रथम प्राकृत संख्या जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। आप याद रखिएगा, सबसे छोटी, क्या बोले हम, सबसे छोटी या प्रथम प्राकृत संख्या जो होता है वो 1 होता है। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। अब नेक्स्ट संख्या पे चलते हैं। देखिए हम आपको संख्या क्यों बताए थे, क्योंकि यहाँ पे लिखा था प्राकृत संख्या। आप प्राकृत संख्या का डिफिनेशन बताते, अगर कोई पूछ देता जो संख्या किसे कहते हैं, तो फिर अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। इसलिए हम आपको हर एक कंसेप्ट, एक एक वर्ड के बारे में बता रहे हैं। आप लोग अच्छी तरह से ये वीडियो को देखें और सब्सक्राइब और शेयर और लाइक और कमेंट करना मत भूले। चलिए, तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं पूर्ण संख्या पे, इसको होल नंबर कहा जाता है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, गिनती की संख्या में शून्य मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। आई रिपीट, गिनती की संख्या में शून्य मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। सिंपल डिफिनेशन है, लेकिन आपको आगे डिफिनेशन नहीं पूछेगा, याद रखिएगा, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इसका क्या पूछने वाला होगा, क्या कंसेप्ट होगा, वो हम सभी आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम, आप जैसे में याद रखें 0 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे
हम लोग गिनती की संख्या पढ़े थे, 1 2 3 4 5 6 7 ये सब लिखते थे, लेकिन पूर्ण संख्या में शून्य मिला। अब आप समझिए, यहां पे लिखा हुआ है पूर्ण, पूर्ण मतलब पूरा। अब समझिए गिनती की संख्या में कुछ कमी था, उस कमी को पूरा करने के लिए हम एक जीरो के शामिल किए और एक नया नंबर बना जिसे पूर्ण संख्या कहा गया। देखिए इसका जो नाम है पूर्ण, पूर्ण मतलब पूरा। अब जो संख्या हुआ वो पूरा हो गया, किसको शामिल करने से? जीरो को। तो आप बताइए क्या जीरो हीरो हुआ कि नहीं? इसको शामिल करने से पूरे संख्या जो है पूरे पूर्ण हो गया, पूरा हो गया। तो याद रखिएगा जो आपका जो पूर्ण संख्या है शून्य मिला देने पर पूरा हुआ था प्राकृत संख्या में। तो याद रखिएगा ये जो छोटा सा दिख रहा है इसके आने से पूरे नंबर सिस्टम जो संख्या है सभी संख्या को हम लिख पाए, थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं हो पाया सिर्फ जीरो का आने से। तो भले इसका नाम जीरो है लेकिन ये मैथ के दुनिया में हीरो की तरह काम करता है। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा, जो प्रथम जो पूर्ण संख्या होता है वो शून्य होता है। यहां पे देखिए, यहां पे लिखा हुआ है प्रथम पूर्ण संख्या जो होता है वो शून्य होता है, याद रखिएगा। उसके बाद प्रथम प्राकृत संख्या जो होता है वो 1 होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए क्या है, जीरो जो पूर्ण संख्या होती है क्या लिखा हुआ है, देखिए जीरो जो पूर्ण संख्या होती है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं। अब समझिए ये जो हीरो है, हीरो जीरो वो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि पहले इसमें नहीं था और बाद में इसको इंक्लूड किया गया है। तो याद रखिएगा इसमें याद करने वाली पॉइंट क्या है, ये वाला और ये याद रखिएगा, ये सब आपको काम देगा। तो अब कोई भी अगर आपसे पूछ रहा है जो संख्या, प्राकृत संख्या, अंक, पूर्ण संख्या, आपको हर एक संख्या के बारे में बताएंगे। सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ये सभी संख्या के बारे में आप लोग को डिटेल बताया जाएगा। जो 10th का बोर्ड में जो पूछा गया है सो सभी चीज का आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। तो हम अभी इतना टॉपिक पढ़ा है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जो पॉइंट समझ में ना आया आप कमेंट कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका दूर करने का, आपको प्रॉब्लम को दूर करने का कोशिश करेंगे। तो अभी हम जो ये टॉपिक पढ़े हैं अंक, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, क्या हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? देखिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं होगा तो हम आपको बताएंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं।